छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा है तो फिर है जुदा क्यों, इतना पता दे, इतना पता दे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, मुझको है बस तेरा बनना। एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए, फिर भी तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली बातें कर दो हरफी। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजबले बाड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। पिछले कई महीनों से और कई सालों से आप लोगों ने कई अलग अलग प्रकार के सिंगर्स को देखा होगा बिहार में। कई गायक हैं जो कहीं पर अश्लील गीत गाते हैं। कई गायकों के गाने आप सुन नहीं सकते हैं। अपने परिवार के साथ बैठ करके अगर सुने तो आपको शर्म आ जाएगी। इस तरीके से भोजपुरी, मैथिली और हिंदी भाषा में कई गीतकार हैं, लेकिन आजकल इंटरनेट की मदद से बहुत सारे सिंगर्स वायरल हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग चंद्रशेखर भाई के पास पहुंचे हैं। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर मिश्रा है और आजकल इंटरनेट पे सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोनू सूद भी इन्हें आमंत्रित कर बैठते हैं। इनकी आवाज़ इतनी सुरीली है जिसकी वजह से सोनू सूद को भी रहा नहीं जाता है। सबसे पहले कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा हूँ। ज़्यादा आपका तो पहचान आपके सुर से ही दी जा सकती है, तो चलिए पहले इंट्रो बाद में होगा, पहले कुछ गाना सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक गाना गुनगुनाता हूँ, विशाल मिश्रा सर का है जी। गाना सुनाता हूँ। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा है तो फिर है जुदा क्यों, इतना पता दे, इतना पता दे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे के ये गम की शाम ढले। आ जावे, आ जावे, ना जावे, आ जावे। क्या बात है, क्या बात है। ये बेगूसराय के रहने वाले हैं और शायद इनके सुर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये किस लेवल के सिंगर हैं। आजकल अमरजीत जैकर पूरे ट्रेंड में हैं, जिन्हें सोनू सूद ने एक बार आमंत्रित किया और उसके बाद अमरजीत जैकर की किस्मत चमक गई। उनकी असली काबिलियत लोगों के सामने आ गई। वैसे ही चंद्रशेखर भाई, आपको सोनू सूद जी ने कब और कहाँ बुलाया था? मुझे 2 अप्रैल को उनकी टीम से कॉल आया था। अच्छा। कि सर मिलना चाहते हैं आपसे। 9 अप्रैल को पूर्णिया में मिलने का सीन था, बट 9 अप्रैल का जो प्रोग्राम था वो रीशेड्यूल हो गया। अच्छा। तो अगला डेट आने तक वेट कर अभी रहा मतलब मिले नहीं हैं आप सोनू सूद जी से? जी नहीं, अभी मिला नहीं हूँ। ये जो गाना आप गाते हैं, कितने समय पहले से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, या क्या कुछ आपके साथ इंसिडेंट हुआ, कहीं से आप सीख रहे थे, कोई गुरु हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से ये दर्द भरा गीत आप सुनाते रहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बात रहा ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग वाला भी कोई सीन नहीं है, मैंने सीखा नहीं है। अच्छा। बस सुन के ही गाता हूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत जो भी। तो कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग किसी इंस्टीट्यूट, किसी एकेडमी में, जहाँ पर लोग महंगी महंगी फ़ी दे करके, अमीर लोग आजकल गाना सीखते हैं, ट्रेंड बनते जा रहा है, ऐसा तो वैसा कुछ सीन नहीं है आपके साथ? देखिए, पैसा हो तभी तो कुछ होगा। सब कुछ पैसे पे ही है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ पर शायद अगर आप गाना गाना शुरू किए होंगे जिस समय, तो उस समय घर से कई बहुत तरीके की रुकावटें आ रही होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, परिवार से हमेशा से सपोर्ट मिला है। अच्छा। और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन जितना चाहिए उतना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो बस इसी वजह से अभी यहीं अपने सपनों को दबा करके किसी तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं कि आगे बढ़ जाएं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, जहाँ के लोगों का प्यार, क्या कहना उसके बारे में? तो यहाँ के लोगों के द्वारा कैसा प्यार मिला? कभी जैसे बाहर निकलते हैं अड़ोसी पड़ोसी के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग काफ़ी कॉमेंटबाजी करते हैं। अगर कोई सिंगर बन जाता है तो कहा जाता है भाई देखो तो साटा में बुक होता है। बिहार में ऐसा ये सीन चलते रहता है कि अगर कहीं पे स्टेज पे परफॉर्मेंस करने चला जाता है तो साटा में बुक होता है, ऐसा आपको भी पता होगा। तो आस पड़ोस के लोगों का कैसा टिप्पणी आता है, पॉजिटिव या निगेटिव?
देखिए पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, बट पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा लेता हूँ अपने दिल पे, नेगेटिव चीज़ों को सोचता ही नहीं हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, पर क्या पड़ता है। एक कान से सुनना है, दूसरे बिल्कुल बिल्कुल वही सीन है, तो क्योंकि रहते कहाँ हैं आप? मैं घर पे ही रहता हूँ। यही बिहार में ही? बिल्कुल बिहार में। तो कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है? नहीं, कोई काम रहे तब तो बाहर जाएंगे ना। तो स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह का क्या सीन है? कहीं पे स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं? अब सिंगर हूँ तो बेगूसराय भर में लोग जानते हैं, अच्छा। तो कहीं कहीं कार्यक्रम मिल जाता है तो कर लेते हैं। एक गाना आपका बड़ा वायरल हो रहा था, श्रीवल्ली, काफी मधुर आवाज में आप गा रहे थे, एक बार वो गाना हम सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर, मैं गुनगुनाता हूँ, जो लाइन वायरल है उसे ही गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल। गाना है सारा ज़माना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे, सर ये झुकने ना दूँ दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे, ना तमन्ना हीरा पन्ना मुझको है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए, फिर भी तेरी झलक का शर्फी, श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक का शर्फी, श्रीवल्ली बातें कर दो हर्फी। थैंक यू। क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी की तरफ कोई इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट है, अच्छे अच्छे गाने भी हैं भोजपुरी में, बट वल्गरिटी के थोड़ा खिलाफ हैं, लेकिन आगे अगर मौका मिला तो ज़रूर भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 करेंगे लाइन कुछ काम। किसी भोजपुरी गाने के आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा तो नहीं आते, 1-2 गाने ही आते हैं भोजपुरी के, तो मैं उसे गुनगुना देता हूँ। गाना है पवन सिंह का गाना है हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजबले बाड़े, ओ हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजबले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात हो ही रही है तो एक चीज़ बताइए, भोजपुरी में कोई पावर स्टार हो जाता है, कोई अहीड़ मशीन हो जाता है, कोई हिट मशीन हो जाता है, कोई वॉशिंग मशीन हो जाता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा लोकप्रिय लोग बहुत सारे हैं, तो पसंद कौन है आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में? अगर तुलना की जाए तो बड़े दिग्गज स्टार 2 आते हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, तो किनके गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको? देखिए, जो अच्छे गाने गाएंगे वो पसंद आएंगे। अच्छा। तो ऐसे नॉर्मली तो पवन सिंह और खेसारी लाल, इन दोनों का गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों को पसंद करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनते हैं उनके गानों को? हम बिल्कुल सुनते हैं, अच्छे अच्छे गाने जो ट्रेंड पे रहते हैं, उनके लफ्ज़ जो सही सही होते हैं वो सब सुनते हैं। मतलब वल्गर अगर गाने को छोड़ दिया जाए, अश्लील गानों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी गाने भोजपुरी के आपको बहुत अच्छे लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैथिली गानों के बारे में क्या सोचना है आपका? देखिए, बिहार में मुझे सबसे अच्छा लैंग्वेज मैथिली ही लगता है, अच्छा। क्योंकि हिंदी में भी जैसे बॉलीवुड हो गया, भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया, जी। सब में वल्गरिटी है, लेकिन आपको मैथिली एक ही जगह है जहाँ वल्गरिटी कहीं भी नहीं मिलेगा, वो है मैथिली लैंग्वेज। मैथिली में कोई गाना अभी तक आपने ऐसा गुनगुनाया हो? देखिए, भोजपुरी और मैथिली दोनों में हाथ तंग है, लेकिन प्रयास अब से करूंगा कि दोनों में ही करना है, तीनों हिंदी, मैथिली और भोजपुरी तीनों प्लेटफॉर्म्स में करना है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बाकी अगर भोजपुरी की बात की जाए, हिंदी की बात की जाए, उनके तुलना में मैथिली गाना ज़्यादा कठिन है? देखिए, जिनको वो भाषा आता है उसे कठिन नहीं लगेगा, जिसे नहीं आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। बिल्कुल। तो अगर कोई सीख के गाना चाहे तो जल्दी भोजपुरी और हिंदी गानों को सीख के गाया जा सकता है, लेकिन मैथिली गानों को जल्दी सीख के गाया नहीं जा सकता है। उसमें भाव चाहिए, वो प्यार उसमें चाहिए, वो मिठास मिठास चाहिए। बिल्कुल, मैथिली एक ऐसा भाषा है जिसमें आप गाली भी दो ना तो वो इतना मीठा लगेगा ना कि आपको बुरा भी नहीं लगेगा वो चीज़। तो चंद्रशेखर जी के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और बिहार के इस क्षेत्र से, समस्तीपुर, बेगूसराय से निरंतर अच्छे अच्छे सिंगर्स निकल रहे हैं। ऐसे तो पूरे बिहार में सिंगर निकल रहे हैं, लेकिन टॉप नॉच सिंगर जिन्हें कहिएगा तो वो समस्तीपुर, बेगूसराय से आजकल कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं। इतने सिंगर होने के बाद भी शायद बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इतने अच्छे कलाकार होने के बाद भी शायद यहाँ की इंडस्ट्रीज पिछड़ रही हैं। लेकिन ऐसे सिंगरों को अगर मौका दिया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री सुधर सकती है, पूरा बिहार का और पूरे बिहार की छवि सुधर सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।